नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोजोंगिया आपके लिए आज पुनः अनुपात समानुपात का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न देखिए, कहता है यदि a/7 बराबर b/11 बराबर c/13 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न देखने में जितना बड़ा लग रहा है उसका उत्तर हम लोग देखते ही निकालेंगे। प्रश्न जो है आपका लग रहा होगा कि इसको हल करने के लिए हमें जो पुराना मेथड आपको बताया था, हल करने के लिए इसको k मानना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम लोग इसको किसके बराबर मान लेते हैं, k के बराबर, फिर हल करेंगे इसको। तो अगर k के बराबर भी मानेंगे फिर भी आंसर 2 मिनट में आएगा, और अगर k के बराबर नहीं मानेंगे तो 2 सेकंड में आएगा। कैसे? देखिए, अगर इसको हम लोग k के बराबर मान लेते हैं तो यहाँ पर a का मान तो आ जाएगा 7k, और b का मान आ जाएगा 11k, और c का मान आ जाएगा दोस्तों 13k। ये तीनों मान आ गए। अब हमसे कहता है a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकालो, तो हम लोग करेंगे 7k अनुपात 11k अनुपात 13k। इनमें समान क्या है, ये है, तो क्या आ जाएगा 7:11:13। ये आंसर आ जाएगा। फ्रेम में आ रहा है? हाँ, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये था आपका बेसिक मेथड जिससे हम लोग a b c का मान निकालेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में ये सवाल आए और इस प्रारूप में दिया रहे कि a/7 बराबर b/11 बराबर c/13 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालो, जब भी इस फॉर्म में दिया रहे तो हमें कुछ नहीं करना, नीचे वाला जो मान होता है यही अनुपात होता है। अर्थात a अनुपात b अनुपात c का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 7:11:13। ये आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्लियर? इस प्रकार से ये उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, देखिए, सवाल को थोड़ा सा बदल दिया गया। यदि a/5 यानी 1/5 बराबर b/19 बराबर c/21 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को थोड़ा सा बदल दिया गया है, लेकिन है वही पैटर्न। चाहे कोई भी अंक रख दें, कैसे भी अंक रख दें, अगर इस कंडीशन में सवाल है तो इसका जो उत्तर आएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 5:19:21। आपका उत्तर यही आएगा जो नीचे मान लिखा है। ठीक, ये था आपका इसी पैटर्न में दूसरा सवाल। देखिए, मैं अगर इसको यहाँ साफ कर देता हूँ और आपको कहता हूँ, मैं एक सवाल देता हूँ आपको घर के लिए। a29 31 मान लो, यहाँ 33 मान लो, क्रम से संख्याएं दे दी 2-2 के अंतर पे, तो इसका अनुपात क्या होगा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। सरल है, अगर वीडियो मन से देखा होगा तो इसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलिए, इसी में समानुपात में कुछ एक दो सवाल और देखते हैं। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला सवाल इस प्रकार है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 5:2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आता है, आपका विभाजन को लेके भी आता है, विभाजन में भी ऐसा सवाल आ जाता है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। ये 2 प्रकार से लगाया जा सकता है। एक तो बेसिक मेथड जो हम हमेशा हर सवाल के साथ बताते हैं, और एक ट्रिकी मेथड जिससे सवाल बहुत आसानी और शीघ्रता के साथ लग जाता है। तो पहले मेथड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। a अनुपात b बराबर कितना दिया है? आप कहोगे 3:4। उसके बाद b अनुपात c बराबर कितना दिया है? आप कहोगे 5:2। देखिए, यहाँ पर जो बेसिक मेथड होता है वो ये कहता है कि यहाँ पर 2 मान समान है, यहाँ पर भी b है और इस वाले में भी b है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर b देखिए 4 है और यहाँ पर b 5 है, तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं। अर्थात नीचे वाले b का मान ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले b के मान का नीचे गुणा कर देते हैं। जब ये बराबर हो जाएंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, गुणा करने पर ऊपर वाले का मान क्या आ गया? a अनुपात b बराबर 5 दिया
15 अनुपात 4 पंचे 20, और इसका मान क्या आ गया, आप कहोगे इसका मान आ जाएगा आपका, इसका मान आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 पंचे 20 अनुपात 4 दूनी 8। क्लियर। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहां लिख देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो निकालना है। ठीक है, ए का मान कितना आया, आप कहोगे 15, बी का मान कितना आया 20, और सी का मान 8, क्योंकि देखिए बी का मान समान हो गया, इसलिए यहाँ ए का हो गया और सी का ये हो गया। तो 15 अनुपात 20 अनुपात 8। इस प्रकार बेसिक मेथड से हम बड़ी आसानी से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं। कैसे किया हम लोगों ने, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। ए अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर दिया है 5 अनुपात 2। हम लोगों ने क्या किया, बी को समान कर लिया, यानी बी नीचे क्या है 5, तो ऊपर वाले समीकरण में 5 का गुणा कर दिया, ऊपर बी क्या है आप कहोगे 4, तो 4 का गुणा कहां कर दिया, नीचे कर दिया। तो हमारे जो समीकरण है वो नए निकल के क्या है कि ए अनुपात बी बराबर 15 अनुपात 20, तो बी अनुपात सी बराबर 20 अनुपात 8। जब बी का मान बराबर हो जाता है तो फिर ए का मान ये माना जाता है और सी का मान ये, मतलब क्योंकि मान बी का दोनों तरफ बराबर है तो शेष जो मान बचे होंगे वो ए और सी के होंगे। दूसरा मेथड कहता है आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए कि ए बी और फिर बी और सी, देखिए जरा बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इसके आदमी बाहर निकल जाए, हाँ पूरा आ रहा है। चलिए इस प्रकार से अगर इसको लिख लेते हैं तो ये मान भी हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक, इस मान को भी हम लोग नीचे लिख देते हैं क्योंकि आ रहा है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 20 अनुपात 8। अब जगह हो गई पर्याप्त। ठीक, अब क्या है हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, इसको इस टाइप में लिख लेते हैं। दिया है हमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, उसी टाइप में कर लिया। हमें सीधी सी बात, जो मान समान है उनको ऊपर नीचे लिखना है। यहाँ पर कौन से समान है, आप कहोगे यहाँ पर बी समान है। क्या समान है, बी, तो बी को हमने ऊपर नीचे लिख लिया। और जब बी को ऊपर नीचे हम लोगों ने लिख लिया तो इसका करने का तरीका क्या है, इनका इनका आपस में गुणा, इनका इनका आपस में गुणा और इनका इनका आपस में गुणा। सिंपल सा फंडा है। किन किन का गुणा, आप कहोगे इनका इनका गुणा, इनका इनका गुणा और इनका इनका। इसी प्रारूप में हम इनको रख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, आप कहोगे ए अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 4, और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, आप कहोगे 5 अनुपात 2। ठीक, अब हम प्रारूप क्या है, ये है कि ए और बी को पहले रख लेंगे, मैंने रख लिया। फिर प्रारूप क्या कहता है, कहता है बी के नीचे बी 5 और फिर सी को रख लेंगे। ठीक, वो कहता है इन दोनों का गुणा, हमने कर दिया, 5 दिया 15 लिख दिया, अनुपात है। कहता है इन दोनों का गुणा, 4 पंचे 20 हमने लिख दिया। फिर कहता है इन दोनों का गुणा, तो 4 दूनी 8 ये भी लिख दिया। तो ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक जो आपके मान रखते ही आ जाएगी। जब भी आपको ऐसे मान दिखें आप तुरंत ही इस रूप में रख के ऐसे गुणा करके इनका मान निकाल सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से सवाल लगे, फिर से समझ लीजिए इसको। इसको क्या समझना है कि इन दोनों का गुणा, पहला वाला मान आ जाएगा, इन दोनों का यानी बी बी का आपस में गुणा कर दो तो इसका मान आ जाएगा, बी और सी का कर दीजिए। तो जिसको दिक्कत हो रही वो ऐसे भी लिख सकता है कि ए बी अनुपात है, देखिए ए और बी, ठीक है, फिर बी बी अनुपात है बी सी, ऐसे रख लो आंसर आ जाएगा ए बी और बी सी, अर्थात ए और बी का गुणा, ए और बी के बाद बी का बी में गुणा और बी का सी में गुणा। यह चक्रीय क्रम के रूप में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो एक चक्रीय क्रम में बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे, हमें यहाँ नहीं जाना है। चक्रीय क्रम क्या होता है, यहाँ तक, चक्रीय क्रम यहाँ अवरुद्ध हो गया, यहाँ नहीं जाना। हमने इसका इसका गुणा किया, फिर इसका इसी में गुणा किया, फिर इसका इसमें गुणा किया। देखिए इसका इसमें गुणा किया, ए बी आया, इसका इसी में किया तो बी बी आया, और इसका इसका किया तो बी सी। इस प्रकार से भी हम लोग ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। ठीक, मैं इसको एक सवाल और इस टाइप का दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं सवाल बनाता हूं। देखिए सवाल थोड़ा सा बदल दिया, कहता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 11 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब ट्रिक लगाएंगे।
ठीक, अब हम लोग बेसिक मेथड एक बार समझ चुके हैं, अब ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक हमने क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी ए और बी, बी और सी, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। इसका इसका आपस में गुणा, इसका इसका आपस में गुणा, इसका इसका आपस में गुणा। ठीक, क्या करना है हमें? यहाँ पर लिख देंगे 6 5, यहाँ पर क्या लिख देंगे? देखिए ए अनुपात बी बराबर 6 5, 6 अनुपात 5 दिया, लिख लिया। बी अनुपात सी बराबर क्या दिया? दिया 11 9। ठीक, सेम उसी प्रोसेस में लिख लिया। इन दोनों का गुणा हुआ, कितना आया? आप कहोगे 11 छक्का 66 अनुपात है। इन दोनों गुणा हुआ, कितना आया? आप कहोगे 11 पचे 55। इन दोनों गुणा हुआ, कितना आया? 9 पना 45। देखिए एक लाइन में उत्तर आपको प्राप्त हो गया। ठीक, तो इस टाइप के सवाल अगर आपको मिले तो आप इस मेथड से बहुत आसानी के साथ लगा सकते हो। और अगर आपको घर के लिए एक सवाल चाहिए तो मैं लिखे दे रहा हूं, आप इसको लगा के ला सकते हैं। 4 अनुपात 3 और 7 अनुपात 2। ठीक, ये जो सवाल है इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं जो मैंने ये आपको दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगर इन सवालों को आप लोग देखेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप में एक आध सवाल अनुपात समानुपात से आ जाता है। पिछला वीडियो बनाया था वो भी सेम ऐसा ही है, और दोनों को मिला कर देखेंगे तो अनुपात समानुपात के महत्वपूर्ण सवाल इन दोनों वीडियो में आपके समाहित हैं। ठीक, और अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं आशा करता हूँ कि आगे के जो वीडियो हैं वो मैं और उत्साह के साथ बनाऊंगा और अच्छे बनाने का प्रयास करूंगा। तो एक सवाल इसमें और रह जाता है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा? वो कहता है ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना और सी अनुपात डी, यानी 3 वाला अगर आ जाता है तो क्या करते हैं? तो एक सवाल देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं ये नोट कर लीजिए, तब तक मैं सवाल लिखता हूं। देखिए अगला सवाल वो कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना और सी अनुपात डी बराबर इतना हो, यानी कि तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालो। देखो इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड क्या है? वही पुराना बेसिक मेथड है। इसको 2 भागों में करेंगे। पहले यहाँ पर इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा, जैसे पिछले वाले सवाल में आ गया था कि इन दोनों को हल करने से क्या आया था? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। फिर जो समीकरण निकलेगा उसको हम किसके साथ हल करेंगे? इसके साथ हल करेंगे, क्योंकि इसमें सी है। तो हमारा इसके साथ हल करने पर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान प्राप्त हो जाएगा। ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और सवाल जो है इतने लेंदी प्रोसेस से हम परीक्षा में नहीं लगाना चाहिए। ठीक, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका बेसिक मेथड बता दो तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक, तो पहले हम लोग शॉर्ट देखते हैं। शॉर्ट लगाने का तरीका क्या है? हम लोग इनको क्रम में लिख लेते हैं, जिस क्रम में है। ये किस क्रम में है? आप कहोगे ये इस क्रम में है, ए बी है, ए बी। फिर क्या है? आप कहोगे बी सी, बिल्कुल सही। फिर क्या है? सी डी। ये जो क्रम है यही इनका सॉल्यूशन है। ये जो क्रम है वही इनका सॉल्यूशन है। कैसे? मैं आपको दूसरे पेन से बताता हूं। ये मैंने लिखे, इसके बाद देखिए इन तीनों का गुणा, ए आ जाएगा पहले, इन तीनों गुणा। फिर क्या है? फिर आपको इसका और इसका, यानी कि इसका और इन दोनों का गुणा। ठीक, फिर क्या करना है? फिर आपको इनका और इसका गुणा। ठीक, उसी हिसाब से करेंगे। और फिर ये है प्रोसेस। फिर से समझ लीजिए, यहां पर ए के लिए इन तीनों का गुणा और डी के लिए इन तीनों का गुणा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ए और डी निकालना। ए में क्या है? इस दूसरी वाली लाइन का पहला और नीचे वाले 2, और सी में क्या है? इसके ऊपर वाले 2 और इसका नीचे वाला 1। अब इसी को रूप में हम लोग रख लेते हैं। इसको कैसे? यहां पर देखिए ए और बी कितना दिया है? आप कहोगे 2 अनुपात 3। बी और सी दिया है कितना? 5 अनुपात 4। और सी और डी कितना दिया है? आप कहोगे 7 अनुपात 3। हल करते हैं कैसे? पहले इन तीनों का मान कितना होगा? आप कहोगे 7 पना 35 और 35 दूनी 70। हमने लिख दिया 70 अनुपात है। पहला मान हल हो गया, ध्यान से देखना। फिर हम लोग इसको और इसको, तो देखिए 7 पना 35, 35 दिया, आप कहोगे 105। ठीक, दूसरा मान भी आ गया। तीसरा मान क्या कहता है? तीसरा मान कहता है इन दोनों का गुणा, 4 तिया 12 और इसका गुणा।
12 सते 84 अनुपात। फिर इन तीनों का गुणा, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 70 अनुपाते 105 अनुपाते 84 अनुपाते 36। तो मेरे हिसाब से ये वाला ट्रिक आपको क्लियर होगा कि आपको इस टाइप से ही लगाना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इस प्रकार के सवाल अगर अच्छे लगे हों, तो आशा करता हूँ कि आप चैनल पर अगर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।